हेलो एवरीवन। मैं हूँ शिल्पी चौधरी, इनर व्हील क्लब ऑफ भोपाल मिलेनियम डिस्ट्रिक्ट 304 की प्रेसिडेंट, और मेरे साथ हैं डॉक्टर राशि जैन। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राशि जैन। मेरा ग्रेजुएशन बीएमएस एंड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ इन योगा एंड नेचुरोपैथी। मैं लास्ट 20 ईयर्स से कोई फिज़ा भोपाल अपने रेसिडेंस पे अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक चला रही हूँ। और डॉक्टर राशि जैन आज हमको ब्रेस्ट फीडिंग की टिप्स देंगी और वो बताएंगी कि बच्चे को माँ का दूध कब से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए। तो डॉक्टर राशि जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे को माँ का दूध कब से लेना चाहिए। शिल्पी जी, आयुर्वेद में भी स्तनपान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये ईश्वर की अद्भुत देन है जो हम हर माँ को मिली है। और दूध कब से पिलाना चाहिए, जो आपने प्रश्न किया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जैसे ही बच्चे का जन्म होता गाढ़ा दूध आता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन तत्व रहते हैं जो आजकल के काल में बोलते हैं जितना ज़्यादा आपका अच्छा इम्यूनिटी रहेगा उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारे इम्यूनिटी तत्व इसमें गाढ़े दूध में मिलते हैं, जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए रहता है। और ये लगभग 24 घंटे से 48 आवर्स तक माँ में ये पाया जाता है। उसके बाद 2 प्रकार का दूध माँ में आता है जिसे हम फोम मिल्क एंड हिंड मिल्क बोलते हैं। फोम मिल्क जो बोलते हैं, फोम मिल्क में जैसे पतला रहता है, पानी तत्व ज़्यादा रहते हैं, इससे हमको बच्चे को अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती है। और हिंड मिल्क में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज़्यादा रहते हैं जिससे बच्चे को सैचुरेशन मिलता है, एक तृप्ति मिलती है। जी अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, माँ को बच्चे का दूध, बच्चे को जब वो फीड कराती है तो किस पोजीशन में उसे फीड कराना चाहिए। जी, इसमें भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी, सबसे बेस्ट पोजीशन तो सिटिंग पोजीशन है। आजकल कई बार बोलते हैं कि सीजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं तो कभी कभार माँ लेट के पिलाएं, लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट पोजीशन इज सिटिंग पोजीशन। माँ इस ढंग से बच्चे को अपने गोद में ले ताकि जिससे बच्चे को पूरा उसका निप्पल का जो ब्लैकिश पार्ट रहता है वो उसका पूरा अंदर हो। उसे हम एलोरिया कहते हैं। उससे क्या रहता है, बच्चे को फीड लेने में कंफर्टेबल रहता है और उसका नाक नहीं दबती है, उसको श्वास लेने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि जब वो फीड करता है, माँ का फीड ब्रेस्ट थोड़ा हैवी रहता है तो वो इतना उसका वेट नहीं झेल पाता है। इसके लिए सिटिंग पोजीशन में इस ढंग से कि थोड़ा सा ब्रेस्ट को भी आप जहाँ से उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखें ताकि उसको श्वास लेने में कठिनाई ना हो। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि दोनों ब्रेस्ट से ही माँ को फीड कराना चाहिए कि जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमेशा अल्टरनेट ब्रेस्ट से बच्चों को फीड कराना चाहिए। दोनों ब्रेस्ट में सेम तत्व रहते हैं, मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी सेम रहती है। कई बार माँ को ये अंदेशा होता है बच्चा एक ही साइड लेता है, उसमें ज़्यादा फीड हो रहा है, लगता है इसमें ज़्यादा उनको तत्व है इसमें, लेकिन बस माँ की ये गलती रहती है कि जब भी वो एक साइड में कंफर्टेबल है वो दूसरी तरफ में भी उसको इसी पोजीशन में हैंडल करे, होल्ड करे कि उसको वो ब्रेस्ट से लेने में भी उसको सरलता रहे। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे कई बार दूध पीते पीते सो जाते हैं, तो क्या उनका पेट भर जाता है, वो सो जाते हैं, या वो थक जाते हैं तो सो जाते हैं। वो सोने का ये जो एक हम देखते हैं उनको बाहरी रूप से कि वो सो रहे हैं, वो इसलिए भी सो जाते क्योंकि वो थक जाते हैं। ये फीडिंग उनके लिए एक एक्सरसाइज है, और जैसे हम भी एक्सरसाइज करते करते कई बार बैठ जाते हैं या कई बार रुक जाते हैं, उनका भी यही चीज़ रहता है कि फीड करते करते वो सो गए या रुक गए। जब तक उनका निप्पल मुंह में है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि उनको अभी भी फीड चाहिए, वो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, तो रेस्ट पोजीशन में हल्का सा उनके पैर के तलवे में टिंगलिंग करें या कान के पास उनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे सहला दें जिससे वो जाग जाते हैं, जाके फिर वो फीड लेने शुरू कर देते हैं। और कई बार वो जब फीड छोड़ देते हैं तो ऐसा है, इंडिकेशन है कि हाँ उनका तृप्ति हो गई है। आप उनको बर्फ के लिए सीधा करके अपने कंधे से उनका थोड़ा छाती वाला पोर्शन लें ताकि उनका बर्बिंग इजी और जल्दी हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि माँ को बच्चे को दूध क्यों पिलाना चाहिए।
जी हाँ, ये तो सबसे आजकल बहुत फैशन में भी बीच में आया था, लेकिन अभी फिर जागृति आ रही है कि माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है। बीच में एक मिथ हो गया था कि माँ के दूध पिलाते पिलाने में हम लोग शेपलेस हो जाएंगे, हम रीगेन अपना पोजीशन, हमारा शेप रीगेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए माँ अपना फीड छोड़ के न्यूट्रिशनल डाइट पे जाते थे। लेकिन आज फिर वही दौर आ रहा है और आज हम अभियान भी चला रहे हैं, माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है, जिससे अगर कभी माँ का दूध कम हो जाता है पिलाने में, तो हम ये जरूर बोलेंगे कि आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियां हैं जो हम लड्डू, गुड़ के लड्डू में बांध के उनको दे सकते हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, हाँ, फिर गोंद है, कमरकस है, पीपरा मूल है, केसर है, और खारक है। इन सब चीज़ का मिश्रण अगर आप करके लड्डू में देंगे तो लड्डू मीठा होने से उन खाने में भी कंफर्टेबल हो जाता है। और गुड़ में अपने आप में ही बहुत अच्छा कैल्शियम है, बादाम में विटामिन ई है, जिससे माँ का जो त्वचा, कई बार वो बोलती है हमारी त्वचा फीकी पड़ गई, तो विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम सब होने से माँ मतलब को गुड़ भी के लड्डू में आप बोलिए पूरा मल्टीविटामिन्स है जी, जो माँ को जरूर लेना हाँ, चाहिए। उनको अगर ले रहे हैं तो रोज 2 से 3 लेना ही चाहिए 40 डेज तक। उसके बाद एक आधी लेते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन अगर वो 3 महीने तक लेती हैं तो आगे भी भविष्य में उनको कमर दर्द, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, ये सब नहीं रहता है। और उनको अपना लंच और डिनर में क्या लेना चाहिए? दलिया, चपाती, क्या? हाँ, ये दलिया, दूध दलिया बेस्ट है, और मखाने बहुत अच्छे हैं, और नमकीन रूप में लें, मखाने की खीर लें, उसमें भी वो ले सकते हैं। दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल, रोटी, लौकी, गिलकी की हरी तरीली सब्जी हो, उनको सूखा उस समय नहीं खाना चाहिए। जितना गीला खाना, रसीला खाना खाएंगी, खूब मसील के खाएंगी, और जितना मुंह में चबा के लेंगी, उतना ही उनका फीड अच्छा होगा, पतला होगा, और उनको, बच्चे को तृप्ति देने में बहुत अच्छा रहेगा। और मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि कब तक बच्चे को माँ का दूध लेना चाहिए? बच्चे को वैसे 6 महीने तो हमेशा देना ही चाहिए। हर माँ को कोशिश करना है कि न्यूट्रिशनल डाइट से अपना दूध मेंटेन रहे, उनका उस पर विशेष ध्यान दें। उसके बाद जैसे ही वो बच्चा अन्न लेना शुरू करता है 6 मंथ्स के बाद, अन्न अब आयुर्वेद में भी है और अपन भी समाज में बोलते हैं, अन्नप्राशन 6 महीने के बाद रहता है। उसके साथ साथ दिन में 2 या 3 बार दें, रात में जरूर दें। और बड़ा होता है, 1 साल का बच्चा हो जाता है तो 1.5 साल, पौने 2 साल तक बच्चे को अगर आप दूध देते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर छुड़वाना भी जरूरी है, ताकि बच्चा आपके फीड पे ही रिलायंट ना हो, नहीं तो वो वीक भी होता जाता है, जिद्दी भी होता जाता है। इसलिए 1.5-2 साल के बीच में जब भी अगर बच्चा छोड़ दे दूध लेना, वो सबसे बेस्ट एज भी है और दोनों के लिए फायदेमंद भी है। और माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि माँ और बच्चे में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। तो चलिए, इन्हीं माँ और बच्चे की बॉन्डिंग के साथ राशि जैन ने जो टिप्स दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन सबको फॉलो ज़रूर करेंगे। थैंक यू।